अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है पिछले वीडियो भी आपको पसंद आए होंगे और मेरे साथ आप जुड़े हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब दोस्तों का। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मोमिनों को आपस में रहम करने, मोहब्बत रखने, मेहरबानी करने में ऐसा पाओगे जैसा कि जब बदन का कोई उज़्व तकलीफ में मुब्तला होता है तो जिस्म के दूसरे एज़ा इसके दुख में शरीक होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई आपको दर्द, कोई तकलीफ है, किसी भी वजह से है, तो पूरा जिस्म परेशान होता है, डिस्टर्ब रहता है। उसकी उस तकलीफ, जिस्म के उस हिस्से की तकलीफ को पूरा जिस्म महसूस कर रहा होता है। तो यही मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम एक बदन हो, मुसलमान, तमाम मुसलमान एक बदन हो और बदन के एक हिस्से की तकलीफ पूरे बदन को मुस्तरब, डिस्टर्ब रखती है, तो आप भी इस पे अमल करें। मुसलमान का भाई है। भाई तो हट के जिस्म का एक हिस्सा है, बदन का एक हिस्सा है। उस हिस्से की तकलीफ को खुद भी समझे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप में से उस वक्त तक पक्का मोमिन कोई नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरे मुसलमान की भाई की तकलीफ को या दूसरे भाई के जो उस पर मुसीबत है या परेशानी, उसको अपनी तकलीफ या अपनी मुसीबत या अपने परेशानी नहीं समझता। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। मिस्टेक हो सकती है, कोई लफ्ज़ नीचे ऊपर हो सकते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे। इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान के लिए मकान की मानंद है और इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत रखता है। क्या खूबसूरत हदीस शरीफ है कि मकान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। तो मुसलमान की मिसाल उस मकान की सी है कि एक दीवार दूसरी दीवार को और दूसरी दीवार तीसरी दीवार को जो मजबूत रखती है और मकान तैयार होता है, तो वो सिर्फ एक दूसरे के सहारे पे मकान तैयार होता है। इसी तरह मुसलमान का सहारा है, एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे की तकलीफ में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों और उसको ढारस बंधाएं। उसको अल्लाह तबारक व तआला के जो बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारक हैं उनके बारे में अमल करते हुए उसका साथ दें। और साथ देने से आपको जो दिली सुकून होगा सो होगा, लेकिन जो उसके दिल को सुकून होगा, और ये आप या मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्लाह पाक इस बात से कितने खुश होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे, ये हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर इस तरह, ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा कर बताया कि सारे मुसलमान इस तरह मिले और जकड़े हुए हैं। तो बात मुख्तसर सी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक हैं, उनसे हम बहुत दूर हो चुके हैं। आज हमारे मुल्की हालात देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, हम अपने अमल ठीक नहीं हैं। क्योंकि ये कलाम पाक में इरशाद बारी ताला है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। तो हम खुद बिगड़े हुए हैं। अगर हम आज अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा कर लें, तो इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में मुसलमान की एक अहमियत होगी, एक नाम होगा। नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह है और क़यामत तक रहेगा, लेकिन जो जिस हद तक होना चाहिए वैसा नहीं है। हर जगह पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, इज़लाम हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात से दूर हो गए हैं। जो उन्होंने फरमाया, जो उन्होंने इरशाद फरमाया, जो उन्होंने हदीसें बयान की, जो उन्होंने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए हमें समझाने के लिए किया, उससे हम दूर हो गए। तो इस वजह से मुसलमानों की ये हालत है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे, अपना फजल रखे और दुआओं में याद रखिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो है ना, लाइक और कमेंट्स भी किया करें। यूट्यूबर का ये हक भी होता है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ
लाइक कमेंट्स या फॉलो कराने का नहीं है, मकसद ये है कि जो हर नई आने वाली वीडियो है या हर आने वाला जो अकवाल हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।